है। अब लास्ट एक बात मेरे को अभी भी याद आई, वो याद रखनी, नजर को ध्यान से। इस पॉइंट पे आके वेजाइना खत्म हुआ ना, नजर को ध्यान से, इस पॉइंट पे आके वेजाइना खत्म हुआ ना, अब वेजाइना इस पॉइंट पे आके कहां खुलेगा? बॉडी के अंदर की बॉडी के बाहर? अब बॉडी के बाहर जिस जगह पे खुलता है ना बेटा, दैट जगह इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल, जल्दी जल्दी शिवाश, जेनिटिलिया बेटा, क्लियर है ना? ऑल्सो कॉल्ड एज वेजाइनल, जल्दी जल्दी शिवाश, वेजाइनल ऑरिफिस बेटा, क्लियर है ना? ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल बेटा, याद रहेगा। ऑल्सो कॉल्ड एज विल्वा, ऑल्सो कॉल्ड एज पेडेंडम बेटा। तो यह इंशाल्लाह थोड़ी देर में बाद में पढ़ेंगे। याद है इसको? पढ़ लो इसको जल्दी जल्दी। Now vagina means elastic muscular tube, collapsible, highly 7.5 to 10, lined by stratified squamous epithelium without any fluid in front of and behind the and uterus. Same है ना बेटा? Next, vagina opens into और विल्वा, जो क्या होता है? एक्सटर्नल जेनिटल orifice होता है। Mucus secreted by cervical glands is spread over cells of vaginal epithelium store glycogen. क्लियर हो गया यहाँ तक? ये इंपॉर्टेंट है। खत्म, आगे बढ़े। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया पे बेटा, ठीक है ना? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दिस इज शाबाश, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जरा प्लीज नजर रखो ध्यान से बेटा। पहले मैं आपको पुरानी एक पिक्चर दिखा देता हूं, फिर इस पिक्चर में वापस लौट के। इसको नजर रखो ध्यान से, ठीक है? तो इसको मैं ऐसे रहने देता हूं। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया पूरी कहानी। तो ये पार्ट क्या है बेटा? नजर रखना प्लीज। ये पार्ट क्या है शबाश? वेजाइना है। अब वेजाइना इधर ओपन हो रहा है, नजर रखिए ध्यान से। वेजाइना इस पॉइंट पे बाहर ओपन हो रहा है ना, तो दिस पॉइंट वेयर वेजाइना ओपन्स आउटसाइड बेटा, ठीक है ना? इसी को हम नाम देते हैं शबाश, दिस इज कॉल्ड एज विल्वा, और शबाश जल्दी बोलो शबाश, वेस्टिब्यूल। अरे समझ, अगर मैं ऐसे नजर रखूं, अगर मैं यहाँ पे सर्कल ले लूं ना बेटा, तो सर्कल के अंदर जो भी चीज आती है बेटा, इस पूरे सर्कल के अंदर जो भी चीजें आएंगी ना, इन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे? विल्वा। और समझा? अब इसमें क्या क्या आता है बेटा, नजर रखो ध्यान से। सबसे पहले इसमें आता है, अगर आप ये वाला आगे वाला एंड देखोगे ना, ये वाला एंड देखोगे इधर वेजाइना का, ये थोड़ा खुला हुआ एंड है ना बेटा, उभरा हुआ एंड है। यहाँ पे आपको बेटा स्मॉल प्यूबिक हेयर्स भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं शबाश? जल्दी जल्दी, क्या मिलते हैं शबाश? और इस पार्ट को हम नाम देते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मोनस प्यूबिस बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी शबाश, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, अरे बोलो जल्दी, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मोनस प्यूबिस बेटा, क्लियर है? अब मोनस प्यूबिस क्या होता है बेटा? इट इज द स्वोलन पार्ट प्रेजेंट अबव द वेस्टिब्यूल। नीचे वेस्टिब्यूल है, ऊपर स्वोलन पार्ट है। जो स्वोलन पार्ट को हम क्या बोलते हैं शबाश? जिसके अंदर फैट की स्टोरेज होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब नजर रखो ध्यान से। अब ये वेजाइना ना बेटा, तो वेजाइना के मोनस प्यूबिस के नीचे बेटा, ठीक है? आपको यहाँ पे एक फ्लैशी फोल्ड मिलेगा और यहाँ पे एक स्किन का फोल्ड मिलेगा, ठीक है? तो दीज स्किन फोल्ड्स व्हिच आर ओवरलैपिंग द वेजाइना बेटा, व्हिच आर कवरिंग द वेजाइना ऑन द आउटर साइड बेटा, दीज आर कॉल्ड एज लैबिया मेजोरा बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी शबाश, दे आर कॉल्ड एज लैबिया मेजोरा बेटा। अरे क्लियर हुआ? लैबिया मेजोरा, समझ आया ना? तो सबसे पहले क्या आएगा एक्सटर्नल जेनिटिलिया में? मोनस प्यूबिस, जो कुछ नहीं है बेटा, फैट है, प्यूबिक हेयर है और स्वोलन पार्ट है बेटा, क्लियर है? इसका खास कोई फंक्शन भी नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है फीमेल की बॉडी में, ये एक तरीके से कवच है बेटा, जो किसको प्रोटेक्ट करता है? इंटरनल जेनिटिलिया को। रीजन? बिकॉज इन्फेक्शन के होने के चांसेस क्या है बेटा? ज्यादा है। और इस बड़े से पार्ट को, फ्लैशी फोल्ड को हम क्या बोलते हैं? लैबिया। लैबिया मेजोरा से जब आप अंदर जाओगे बेटा, इसके अंदर आपको और एक छोटा सा फ्लैशी फोल्ड मिलेगा, जिसका अगेन काम है बेटा किसको प्रोटेक्ट करना? वेजाइना। इसको हम नाम देते हैं लैबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं? जल्दी है लैबिया माइनोरा बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो बाकी पार्ट्स आपको मैं आगे वाली पिक्चर में दिखा देता हूं। ये समझ आया? सो मतलब कुछ नहीं है, नजर रखो, मतलब कुछ नहीं है बेटा। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा वेस्टिब्यूल है, ठीक है ना? तो वेस्टिब्यूल के अंदर बेटा यहाँ पे यूरिथ्रा का ओपनिंग होगा, यहाँ पे वेजाइना का ओपनिंग होगा, क्लियर है ना? प्रॉब्लम हमारा बेटा वेजाइना के ओपनिंग के साथ है, बिकॉज यहाँ इन्फेक्शन के होने के चांसेस क्या है? तो अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ने, नेचर ने क्या किया बेटा? इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवच बना दिया, ठीक है? ये स्किन का कवच होता है, ये फ्लैशी फोल्ड होता है बेटा, जो किसको कवर करके रखता है? जल्दी जल्दी शबाश, ओवरऑल वेजाइना या वेस्टिब्यूल को कवर करके रखता है बेटा, समझ आया ना? सो दिस फ्लैशी फोल्ड इज कॉल्ड एज लैबिया माइनोरा। इसको हम क्या बोलते हैं? अब लैबिया माइनोरा से जब आप बाहर आओगे बेटा, ठीक है, इसके ऊपर और एक बड़ा फ्लैशी फोल्ड है बेटा, ठीक है? इसके ऊपर और एक बड़ा फ्लैशी फोल्ड है, जो किसको कवर कर रहा है? जल्दी जल्दी शबाश, लैबिया माइनोरा को भी कवर कर रहा है शबाश, और वेजाइना को भी कवर कर रहा है। इसको हम क्या नाम देते हैं? लैबिया मेजोरा नाम देते हैं, समझ आया?
ये क्लियर हो गया। और फिर इसके बाहर आप आओगे बेटा तो आपको इस साइड में, ऊपर वाली साइड में, इधर आपका एक फैटी टिश्यू दिखाई देगा। इसके अंदर फैट का स्टोरेज होता है, प्यूबिक हेयर होता है बेटा, और इसको हम क्या नाम देते हैं, मोनस। समझ आया? तो इसी को मैं आपको आगे वाली पिक्चर में एक बार दिखा देता हूँ। इसको इधर नजर रखो ध्यान से। तो सबसे पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस वाले पार्ट को। नाम आप खुद ही बताओगे, आई होप आप बता भी पाओगे। इसका नाम है बेटा मोनस। ये है मोनस। क्लियर है ना? मोनस पिबिस के बारे में याद रखना है, शाबाश। तो वोलन पार्ट होता है, फैट स्टोरेज करता है। क्लियर है? चले अब नजर रखो ध्यान से। मोनस पिबिस से हम नीचे आए तो आपको ग्रीन कलर में बाहर ये पार्ट दिख रहा होगा। वेरी गुड। ये है लैबिया, ये है लैबिया मेजोरा। समझ आया? लैबिया मेजोरा का काम क्या होता है? जल्दी जा, प्रोटेक्शन बेटा, प्रोटेक्शन एंड ओवरलैपिंग ऑफ वेजाइनल। क्या क्लियर है ना? और इट इज होमोलॉगस टू क्या? होमोलॉगस टू स्क्रोटम बेटा, ये इंपॉर्टेंट है तो इधर लिख देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होमोलॉगस टू लॉगस वाश। यहां तक क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये याद रखना। चलिए, ये ग्रीन वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या है? दिस होल पार्ट इज लैबिया मेजोरा। यहां तक तो समझ आया? अब लैबिया मेजोरा के अंदर जब आप आओगे आपको अगेन एक फ्लैशी पार्ट दिख रहा है। वेरी गुड। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लैबिया माइनोरा बेटा। तरम लाते हैं, दिस पार्ट इज लैबिया माइनोरा। पार्ट इज लैबिया। ठीक है ना? इसका काम प्रोटेक्शन है बेटा, बट एक डिफरेंस रहेगा। ऊपर प्रोटेक्शन था किसका? माइनोरा का और बाकी पार्टों का, बट इसका प्रोटेक्शन खाली रहेगा वेजिनल ऑरिफिस का। समझ आया ना? प्रोटेक्शन, ये समझा मैंने क्या बोला? प्रोटेक्शन ऑफ वेजिनल ऑरिफिस। और ये होता है होमोलॉगस टू पेनाइल यूरेथ्रा। इट इज होमोलॉगस टू पेनाइल यूरेथ्रा। होमोलॉगस पिनाइल यूरेथ्रा। पिनाइल यूरेथ्रा समझ रहे हो ना? यूरेथ्रा का वो हिस्सा जो पीनस के अंदर से गुजरता है, तो दैट इज कॉल्ड है शबाश पिनाइल यूरेथ्रा। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए प्लीज याद रखना है, पिनाइल यूरेथ्रा। ये क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो समझ आ ही गया होगा आपको सब। ठीक है, अब नजर रखो ध्यान से। अब अगर आप ओवरऑल लैबिया मेजोरा एंड लैबिया माइनोरा के अंदर जाओगे ना, आपको इन दोनों प्रोटेक्टिव फोल्ड्स के अंदर बेटा 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई देती है, जिनको मैं एक एक करके हाईलाइट करता हूं। सबसे पहली चीज अगर आप ध्यान से देखोगे कि इस लैबिया माइनोरा के ऊपर वाले पार्ट पे, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट बेटा, ठीक है, यहाँ पे आपको एक फिंगर लाइक, इंपॉर्टेंट याद रखना प्लीज, यहाँ पे आपको एक फिंगर लाइक हाईली इरेक्टाइल, मैं वापस चलता हूं तो यहाँ पे आपको वेस्टिब्यूल, ये पूरा पार्ट वेस्टिब्यूल कहलाता है ना बेटा, तो वेस्टिब्यूल के ऊपर वाले साइड में, ठीक है ना, आपको क्या दिखता है? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है ना। तो दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्लिटोरिस बेटा। इसको हम क्या नाम देते हैं शबाश? क्लिटोरिस बेटा। क्लियर है ना? और इसके बारे में आपको याद रखना है, क्लिटोरिस जो होता है, होमोलॉगस हम बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। क्लिटोरिस के बारे में आपको पहले ये बात याद रखनी है, क्लिटोरिस जो होता है बेटा, इट इज हाईली इरेक्टाइल टिश्यू इन फीमेल्स बेटा, ठीक है ना, बिकॉज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों का अराउजल होना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। और फीमेल्स में अराउजल में पार्ट कौन प्ले करता है शबाश? क्लाइटोरिस करता है। क्लियर है? और ये जस्ट लाइक पीनस होता है, बट हम उसको होमोलॉगस पीनस का नहीं मानते बेटा, हम उसको होमोलॉगस मानते हैं ग्लांस पीनस, ठीक है, होमोलॉगस टू शबाश। बिकॉज मेल्स के अंदर इरेक्टाइल टिश्यू कौन होता है शबाश? मेल्स के अंदर इरेक्टाइल टिश्यू कौन होता है? कंप्लीट पीनस और ग्लांस पीनस। ग्लांस में तो इस वजह से बेटा फीमेल्स के अंदर कौन है बेटा? क्लाइटोरिस है, तो इस वजह से क्या बनेगा शबाश? होमोलॉगस टू, जल्दी जल्दी शबाश, ग्लांस पीनस बनेगा। समझ आया? जल्दी जल्दी समझ आया यहां तक? आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब नीचे आते हैं, इसमें मेरे को कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फीमेल के अंदर यूरिन बनेगा बेटा, यूरिन को बाहर निकालना पड़ेगा, तो किससे बाहर निकलेगा? यूरेथ्रा से। जो आपने पिक्चर में भी देखा यूरेथ्रा था, मैं अभी दोबारा दिखाऊंगा, लेकिन यूरेथ्रा जब बॉडी के बाहर ओपन होगा ना, तो वो ओपन होगा थ्रू ए सेपरेट ओपनिंग बेटा, दिख रही है ये वाली ओपनिंग, इसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी, यूरेथ्रल, अरे मीटस लिखा था ना बेटा, क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी, दिस इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल
मीटस बेटा। अरे समझ आई बात, समझ आया? तो ये याद रखना, क्लाइटोरिस के नीचे क्या होता है, वेजाइना की ओपनिंग होती है कि यूरेथ्रा की? तो आंसर आएगा यूरेथ्रा की बेटा। समझ आया? फिर आप यूरेथ्रल ओपनिंग से नीचे आओगे, नजर रखो ध्यान से, यूरेथ्रल ओपनिंग से आप नीचे आए बेटा, तो आपके एक लॉन्गिट्यूडनल ओपनिंग दिखाई देती है, एंड दिस लॉन्गिट्यूडनल ओपनिंग इज कॉल्ड एज वेजाइनल, जल्दी जल्दी शबाश, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज शबाश वेजाइनल ऑरिफिस बेटा। तो ये है वेजाइना का आउटर ओपनिंग बेटा, दिस इज कॉल्ड एज वेजाइनल ऑरिफिस। तो फटाफट से मेरे को बताइए, वेजाइना एक्सटर्नल जेनिटिलिया है कि इंटरनल जेनिटिलिया है? वेजाइनल ऑरिफिस एक्सटर्नल जेनिटिलिया है कि इंटरनल जेनिटिलिया है? वेरी गुड, ये है वेजाइनल ऑरिफिस, ठीक है ना? तो क्या है, जल्दी जल्दी शबाश, विच इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया। समझ आया? जल्दी जल्दी समझ आया? अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि फीमेल्स के अंदर बेटा, वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस क्या है? क्या नेचर अल्लाह चाहेगा कि फीमेल जो उसने बनाई इतने प्यार से बेटा कि उसमें इन्फेक्शन हो? तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए अल्लाह ने क्या किया, फीमेल्स को वेजाइना के ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन दिया बेटा, ठीक है ना, या वेजाइनल ऑरिफिस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन दिया जो वेजाइना की ओपनिंग को ना क्या कर देता, हाफ कर देता है। मतलब मान के चलो फॉर ये ओपनिंग इतनी बड़ी थी बेटा, ये मान के चलिए ये ओपनिंग इतनी बड़ी थी, ठीक है ना, लेकिन नेचर ने क्या किया, इस ओपनिंग के आधे हिस्सों को क्या करके रखा, शाबाश, कवर करके रखा बेटा। समझ आया? थ्रू ए मेम्ब्रेन बेटा, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज हाइमन बेटा। उसको हम क्या बोलते हैं शाबाश? और आपकी एनसीईआरटी में इसमें इसके बारे में एक अच्छी बात लिखी हुई मैं अभी बताऊंगा। तो अभी बस इतना आप याद रखो कि वेजाइना का ऑरिफिस जो होता है बेटा, द वेजाइनल ऑरिफिस इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बेटा, एंड दैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी शाबाश। तो हाइमन हाफ होता है कि कंप्लीट होता है बेटा? ये हाफ होता है, ये प्लीज याद रखना, ये हाफ होता है। समझ आया? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, नीचे मैंने ओपनिंग दिखाया, ऊपर ये अलग कलर दिखाया ना, ये अलग कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइमेन, ठीक है। अब नॉट को ध्यान से, यही रीजन है बेटा, कुछ लोग आजकल बेटा बाहर वाली स्टेट्स में क्या करते हैं, अपने आप को या शादी को बचाने के लिए हाइमेनोरेफी कराते हैं, हाइमेनोरेफी कराते हैं। और हाइमेनोरेफी का मतलब क्या होता है कि वेजाइना के ऊपर क्या लगा देना, शाबाश, एक नया हाइमेन लगा देना बेटा। समझ आया? ये क्लियर हुआ? यहां तक तो कोई मसला नहीं है, सारा क्लियर हो गया। तो ये हमने पूरा का पूरा ये रहा, अस्सलाम वालेकुम, ये सारे पार्ट्स क्लियर हो गए। अब जरा प्लीज नजर रखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या है, चलिए क्लिटोरिस, और यहां पे क्या है, जल्दी जल्दी शाबाश, वेजाइनल ऑरिफिस है। यहां पे क्या है, क्लिटोरिस है। यहां पे क्या है बेटा, अगर मैं इस पूरे एरिया को ले लूं ना, व्हाइट कलर ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये एरिया दिख रहा है ना, इधर से इधर तक बेटा, अरे भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो इस एरिया को इधर से इधर तक बेटा, ठीक है ना, तो दिस एरिया इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। इधर मैं लिख दूं, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं शाबाश, दिस इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, दिस इज कॉल्ड एज विल्वा, दिस इज कॉल्ड एज पिडेंडम बेटा। समझ आया? अब लास्ट दो बातें याद रखनी है, उसके साथ फिनिश हो। अगर आप ध्यान से देखोगे, वेस्टिब्यूल के ऊपर साइड में ऐसे दो चीजें दिख रही है, और ये दो नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, और वेस्टिब्यूल के नीचे साइड में भी आपको ये दो चीजें दिख रही है, दिख रही है ना बेटा? तो दीज आर ग्लैंड्स बेटा, लेकिन यहाँ उल्टा याद रखना है, दे आर कॉल्ड एज वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स बिकॉज दे आर इन द, समझ रहे हैं, इसलिए वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, लेकिन उल्टा है। नॉर्मली हमको इसको क्या बोलना चाहिए था, ग्रेटर, बिकॉज ये ऊपर है, और इसको क्या बोलना चाहिए था, लेसर, बिकॉज ये नीचे, लेकिन यहाँ उल्टा याद रखना, जो ऊपर वाला है वो लेसर है, जो नीचे वाला है, समझ आया ना? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो ऊपर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स है बेटा, ठीक है ना, दे आर कॉल्ड एज लेसर, ऑल्सो कॉल्ड एज, इनका और एक नाम है जो याद रखना, एग्जाम में पूछा भी गया है, दे आर कॉल्ड एज ग्लैंड्स ऑफ स्किन बेटा, ग्लैंड्स ऑफ स्किन बेटा, SKEN, SKNE, याद रहेगा। अब इनके बारे में तीन बातें आपको शॉर्टकट में याद रखनी, ज्यादा टफ नहीं है। पहली बात, दे आर न्यूमरस इन नंबर, दिखने में मैंने दो बनाए बट नंबर में बहुत सारे होते हैं बेटा, ठीक है ना। दूसरी बात, दे आर होमोलॉगस, इसको सारा अच्छे से याद रखना, इधर थोड़ा लेता हूं मैं, दे आर होमोलॉगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना। एंड तीसरी बात, दे रिलीज म्यूकस बेटा, याद रहेगा। पहली बात क्या है, जल्दी जल्दी शाबाश, न्यूमरस, न्यूमरस मतलब बहुत सारे बेटा, न्यूमरस। तीसरी बात, म्यूकस रिलीज करते हैं, ठीक है ना। एंड दूसरी बात, होमोलॉगस टू शाबाश प्रोस्टेट ग्लैंड। होमोलॉगस टू, क्लियर है? कौन पढ़ाएगा आपका इसीजोलॉजी भाई? हाँ, फिर भी तुम नालायक यार, कुछ खिलाते नहीं हो घर से, कुछ अंडा वंडा लाया करो बॉयल वॉयल करके। चले आगे बढ़े, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ये समझ आया। अब नीचे आते बढ़े, नीचे वाले कौन है शाबाश, दे आर कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी शाबाश, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। और ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड के बारे में और एक बात याद रखनी है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, एग्जाम में पूछा भी गया, बार्थोलेंस ग्लैंड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बार्थोलेंस ग्लैंड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज। मैं पता है मेरा एक रूल है लाइफ कि मैं जब क्लास में आऊँ ना, मैंने शायद आपको इससे पहले भी बोला है, मेरे पास जैसे भी बच्चे हो, अच्छे बुरे नालायक वट एवर, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जब मैं क्लास में जाऊँ ना, वो मेरे अकॉर्डिंग चले, अगर वो अच्छा है वो भी, वो नालायक है वो भी, वो मीडियोकर है वो भी। रीजन क्या है ना, कि मैं जब क्लास में आता हूँ ना, मेरा बस एक ही मोटिव होता है कि 1.5 घंटे में मैं हलाल कमाई करूं
और पूरी जस्टिस करूँ, बिकॉज मैं भी क्लास में आ सकता हूँ, मैं भी एनसीईआरटी के 3-4 सिंगल शॉट करा सकता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कराऊंगा 12th में एक लेक्चर में सिंगल शॉट पूरी एनसीईआरटी का लेंगे माइंड मैप पे, जो आपको माइंड मैप मिली थी ना उस दिन, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको इस फॉर्मेट में लाने की, तो एक इंशाल्लाह करा देंगे इस बार। बट उसमें क्या होगा ना, उसमें आपको ईजी लगेगा, मेरे को ईजी लगेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे उसमें रिजल्ट नहीं आएगा, वो मैं नहीं चाहता हूँ। आप समझ रहे, बिकॉज 11th-12th के बच्चे को मैं चाहता हूँ कि उसमें बायोलॉजी, उसको बायोलॉजी ईजी लगे और उसको बायोलॉजी से प्यार हो। तो बायोलॉजी खोले ना बेटा, वो 2-3 लाइनें पढ़े उसके लगे कि यार मैं पढ़ के रहा हूँ, बकवास पढ़ रहा हूँ, इतने अच्छे से मैं पढ़ाना चाहता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली, समझ रहे हो, दिमाग वैसे मिले नहीं बेटा। चलिए ये क्लियर हो गया। अभी भी अगर मेरे वीडियोस को भी देखते हो ना, बाहर के बच्चे अभी भी मेरे को बोलते सर आप वापस आ जाओ, मैसेजेस करते हैं, ये करते वो, बिकॉज उनको पता है कि बाहर ऐसी बायोलॉजी पढ़ाता नहीं कोई, कश्मीरी को बस बायोलॉजी पढ़ानी आती। चलिए वापस आते हैं मैं, तो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड शबाश बार्थोलिन्स ग्लैंड्स। अब इनके बारे में आपको पहली बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। ये होते हैं शेप में लिख देता हूँ, उनका कोई शेप नहीं था बिकॉज वो बहुत सारे थे बेटा, ठीक है ना, लेकिन ये दो ही है। अच्छा यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यूमरस, हाँ, तो ये खाली नंबर में दो ही होते हैं और ये बीन शेप्ड होते हैं बेटा। कैसे होते हैं शबाश, बीन शेप्ड होते। क्लियर है ना बेटा, पहली बात। दूसरी बात, ये किसके नजदीक है, आप पिक्चर जरा ध्यान से देखो, किसके नजदीक है बेटा शबाश, नियर टू, नियर टू, जल्दी जल्दी शबाश, वेजाइनल ओरिफिस बेटा, है ना, वेजाइनल, और वो किसके नजदीक से शबाश, वो यूरेथ्रा के नजदीक थे या यूरेथ्रल मीटस के नजदीक थे, दो बातें, ठीक है। तीसरी बेटा, वो कितने नंबर पे थे, नंबर में लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, वो न्यूमरस थे बेटा, ठीक है, लेकिन ये बेचारे कितने होते हैं, जल्दी शबाश शबाश, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ पीरियड बेटा, पीरियड मतलब कितना हो गया, दो हो गया, समझ आया। वो रिलीज क्या करते थे, जल्दी जल्दी शबाश, म्यूकस, वो हमेशा म्यूकस रिलीज करते हैं, ठीक है, बट ये म्यूकस रिलीज करते हैं ओनली ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बेटा, ठीक है, रिलीज म्यूकस ओनली ड्यूरिंग फाइटस बेटा, फाइटस का मतलब होता है सेक्सुअल, समझ आया। वो किसके होमोलॉगस थे, और ये होते हैं बेटा होमोलॉगस टू बल्बो यूरिथ्रल, याद रहेगा, ऑल्सो कॉल्ड है शबाश काउपर्स ग्लैंड, समझ आया। तो लिख देता हूं होमो, खत्म हो गया एक्सटर्नल जेनेटिली आपका बेटा, समझ आया। एनसीईआरटी में एक्सटर्नल जेनेटिली दिया हुआ है, उसको एक बार आप पढ़ लेना, चला उससे, इससे इजी है वो बेटा, इससे ज्यादा। खत्म, आगे बढ़े, हटा दो इसको इधर से, ये आप एक बार पढ़ लो। एक्सटर्नल जेनेटिलिया को हम पिडेंडम भी बोलते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है, पिडेंडम भी बोलते हैं या बस विल्वा या वेस्टिब्यूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या क्या आता है इसमें, मोनस बेबियस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन, वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना, बल्ब्स ऑफ वेस्टिब्यूल, ग्रेटर वेस्टिबुलर एंड लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ठीक है। लेबिया मेजोरा, स्क्रोटम, पेनाइल यूरेथ्रा, ग्लांस, स्पीन्स, मेम्ब्रेन्स है। वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना इज होमोलॉगस टू मेम्ब्रेनस, ये प्लीज याद रहे, मैंने नहीं लिखा, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आता है, वेजाइनल ऑरिफिस आता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस आता है, ओपनिंग ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आता है बेटा, क्लियर हो गया। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स ऑफ बार्थोलिन, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स ऑफ सकीन बेटा, क्लियर हो गया। ये मैंने आगे कहीं पे ऐड भी किया, उधर आप देख सकते हैं। तो ये पढ़ लो, एनसीईआरटी की लाइनें लिखी है, क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, मोनस बेबिस इज अ कुशन ऑफ fatty tissue covered by skin. Next पढ़िए, labia majora fleshy folds of which extend down from the monos pubis and surround the labia minora are of tissue under the labia. The opening of vagina is often covered by partially hymen beta. The clitoris is a which lies at the upper junction of above the urethral. The hymen is often torn during the first hour. It can also be broken by sudden fall, insertion of vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. In some women, the hymen persists even after. In fact, the presence or absence of hymen is not a or sexual experience. Vestibular glands are of two types, lesser and greater. कहानी नीचे लिखिए, जाने यहाँ तक, आगे बढ़े। ये आपको मैंने पूरा बताई, जहां मैंने हाईलाइट किया है ना, बस वो चीजें आप एक बार देखो, आपको पिक्चर में कहां कहां दिख रही, बाकी नहीं। बता दो इसको, ये एनसीईआरटी की पिक्चर, इसकी लैबलिंग आपको घर पे खुद देखनी है, ब्लैक एंड व्हाइट मैंने ऑलरेडी